तो तुम पहले डिसाइड नहीं कर पाते हो कि किस प्राइस पे लेना है। तो किस प्राइस पे हाँ लेने लेने से पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे कहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है। अब मुझे बताओ, आपको क्या लग रहा है किधर एंट्री लेनी है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एंट्री हमको कहाँ पे और कैसे लेनी है। तो आप पहले चार्ट देखो, चार्ट में क्या जैसे मुझे आज के चार्ट में समझाओ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्या आज के चार्ट में क्या समझ में आया और क्या लगा आपको, बताओ। सर, टॉप पे लग रहा था, तो टॉप पे आते आते मान लीजिए हम इस कैंडल 5 3 मिनट का कैंडल है, तो यहाँ पे रिजेक्शन दिखा 10 बजे यहाँ पे। हम्म। तो वहाँ पे रिजेक्शन दिखा, तो थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चु ले की नहीं ले की उसमें कंफ्यूज है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उसमें और थोड़ा अगर आ जाता है इधर, थोड़ा नीचे हम्म। आ जाता है उस प्राइस को मार्केट पे ले लेते हैं ना। फिर अगर पीछे चल जाता है तो मेरा एसएल बड़ा हो जाता है, एसएल हिट हो हाँ जाता है, हाँ वो ही। हाँ हाँ हाँ, अरे कोई मोहित गुप्ता को समझाओ यार कि वो माइक ऑन नहीं कर रखा, कैसे उसका आवाज आएगा। चैट करो, मैसेज करो कोई उसको। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी आज, मैं वो बात करते हैं। 1 मिनट 15 मिनट है अभी, देखो 15 मिनट में अभी आप देखोगे। पहले हमने देखो, पहले हम चार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा मैं समझाऊं। ठीक है, अभी मैं पहले से ये वाले लेवल जो है मार्क कर रखे थे। ठीक है, ये वाले लेवल मार्क कर हम्म। रखे थे बिकॉज ऑफ दिस प्रीवियस, ये जो देखो प्रीवियस सपोर्ट जो है ना हमारा। ठीक हाँ है, हाँ हाँ। इसी चक्कर में मैंने इसको मार्क कर रखा था कि ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, मेरी थिंकिंग सुनो पहले, उसके बाद तुम बताना क्या डिफरेंट है। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, प्राइस यहाँ खोल के आ गए नीचे। कल मार्केट में बहुत अच्छा सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गई थी। अब ये मार्केट यहाँ पे खुली है पहली कैंडल। पहली कैंडल अगर मान लो ये थोड़ा, देखो तुम लोग बोलते हो ना पहली कैंडल, तो कैंडल पे एंट्री और प्राइस दोनों अच्छा मिल जाए तभी मैं एंट्री लेता हूँ मेरे भाई। ऐसा मत समझो कि मैं एकदम आंख बंद करके एंट्री मार देता हूँ जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि प्राइस किधर जा रही है, मैं कुछ नहीं हम्म करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे क्या हुआ मैं बता दूं। यहाँ पे मैं आया हूँ ना, तब से यहाँ पे 4 5 लोग, मेरे पास 6 7 लोग बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ हम्म ज्ञान देते रहते हैं। अभी यहाँ पे बैठे हैं और आज उठ के मैं इसीलिए चला गया। अभी क्या होने लग आएंगे, बोलेंगे देखो प्रीमियम ये 10 का है ना, देखो 15 जाएगा, पीछे वाला बोलेगा 20 जाएगा, 15 20 होते रहेगा, बोलेगा मैं बोला था ले लेने। अरे भैया, मार्केट सुबह से शाम तक चलता रहता है, ये साइकोलॉजी मतलब दिमाग का दही कर देते हैं सब लोग। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि भाई मैं अकेले में काम करना चाहता हूँ, इसीलिए। तो पहले जब तक मार्केट समझ में नहीं है, कहीं भी चला जाए, 100 से 200 चला गया, उसका मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हम किस जगह पे एंट्री ले सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है बैंक निफ्टी में, मैं अभी समझा रहा हूँ इसको समझो। बैंक निफ्टी में क्या होता है, बहुत तेज मूवमेंट होती है। कभी कभी पता है प्रीमियम पता ही नहीं चलता, कब 100 हो रहा है, कब 90 हो रहा है, कब 80 हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ ऐसे लगा है, कहाँ एंट्री ले। होता है ना। तो हाँ उस हाँ हाँ। जगह पे या तो मैं शांति बैठता हूँ, या तो मैं छोटा क्वांटिटी ले लेता हूँ। जैसे आजकल तो मैं 1000 2000 5000 भी ले लेता हूँ। तो उस जगह पे मैं क्या लूंगा, 500। देखूंगा ज्यादा ऊपर नीचे भी हुआ ना, कभी कभी मतलब एसएल भी नहीं लगाता। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे टॉप पे एंट्री मारा। ठीक है, हम्म अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे यहाँ पे जब एंट्री मारे थे, पहला हमने क्या देखा, 45 हजार है। लेकिन एक और चीज हमने देखा कि देखो यहाँ पे और यहाँ पे मतलब रिजेक्शन जो लेवल है 45,096 पे है, दिख रहा है ना। हाँ मतलब 45, हाँ मान हाँ लो हाँ। 45 100 पे, क्योंकि 3 बार, एक बार दो बार तीन बार, पिछला दिन 45,000 पे ने एसएल हिट हुआ था, जो मैंने वीडियो में बताया था याद, परसों मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था कि मैंने हाँ यहाँ हाँ। पे करने की कोशिश की, बाद में एसएल हिट हुआ, बाद में फिर आया यहाँ पे, है यार। ये तो भी मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। सेम मैंने सोचा कि अगर मान लो ये 45,000 से नहीं गिरता है, हो सकता है 45 100 से गिरे, लेकिन मुझे एक चांस डाउन साइड का लग रहा था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था और ब्रेक होता। अब मैं क्या सोचा, जस्ट थिंक, मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, जैसे मान लो अगर मुझे लेना होता है ना ये नॉर्मल प्रीमियम, पहले तो हम्म एक्सपायरी का दिन है और बैंक निफ्टी का प्रीमियम टूटता है तो बहुत जोर से टूट जाता है। ये 100 वाला कब ये 50 हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम्म इसके लिए मैंने सोचा कि मैं कौन सा प्रीमियम चूज करूं। तो मेरे दिमाग में पहले से ये 30 वाला प्रीमियम था, लेकिन जब ये यहाँ पे गया ना वो 20 हो गया था। तो यहाँ पे मैं इसलिए एंट्री लिया, वहां पे थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी कर दी मैंने, 7,000 के करीब कर दी वहां पे। ऐसे में 5,000 करता, लेकिन वहां पे मैंने 7,000 कर दी। और वहां पे 7,000 करने का मतलब ये था कि हाईएस्ट ये पूरा जीरो हो जाता 20 का, कहने का मतलब। लेकिन ये सुबह का टाइम है तो जीरो तो अभी होगा नहीं। अगर इधर डांस नहीं। करेगा, अगर मान लो ब्रेकआउट करेगा, तो हम 5 रुपए 10 रुपए पे निकाल ही लेंगे उसको। ऐसा थोड़ी कि अभी जीरो हो जाएगा। अगर मान लो ये ऊपर ब्रेक कर हम्म। देता, जीरो थोड़ी हो जाता वो। 4 5 10 रुपए तो बच ही जाते। ठीक है, तो हाँ। मैंने इसीलिए वहां पे सोचा कि चलो 10 15 रुपए का रिक्स है, मतलब सात, मतलब कितना, 7 दूनी 14, और कितना हुआ, तो वही 1,20,000 के आसपास का रिक्स है। बातें बात। हेलो, हेलो। सुन रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, सुन रहे हैं।
1,20,000 का रिक्स है, तो मैंने इसीलिए वहां पे आउट ऑफ द मनी चूज किया। लेकिन तुम अपने केस में नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो ले रहे हो एक लॉट। मुझे क्या था, 7,000 से अगर मान लो दो 30 पॉइंट भी मिल जाते इधर, मतलब 20 का 50 भी हो जाता, जो कि मुझे अंदाजा था। कि मुझे ये नहीं पता कि इतना लो तक आ जाएगा, मुझे पता था कि हाईएस्ट ये घूम फिरा के इधर आ जाएगा, और इतना स्पीड में आएगा ये भी मुझे नहीं पता। कोई भगवान नहीं है, ना मैं हूं ना तुम हो, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट मुझे के ऊपर कि हाँ, ये भी नहीं? क्या, एक 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 करके पूछो, कोई रुक जाओ। दूसरा कोई बोला। ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक करके पूछो तो समझ में आएगा। तो जाके मैंने यहाँ पे 20 रुपए का रिस्क था, मुझे पता था कि कम से कम ये 50-60 तक आ जाना चाहिए, 40-50 तक। जो मेरे पिछले दिनों जो ट्रेड छूटा था उसमें भी सेम हुआ था। देखो यहाँ पे हाई से रिजेक्ट हुआ था, ये शायद थर्सडे नहीं, वेडनेसडे था। थर्सडे, ये रहा थर्सडे, देखो इसमें भी यही हुआ था, हाई पे छूटा था और बहुत अच्छा मूवमेंट नीचे किया था। तो इसे सेम सिचुएशन के लिए मैंने सोचा, बिकॉज ऑफ दिस की हो सकता है यहाँ भी आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तब जाके मैंने 20 का प्रीमियम में इंटर मारा। वैसे उसको मैं देख रहा था 30 पे ही, लेकिन अच्छा हुआ कि वो 20 हो गया। मैंने पटपट इंटर मार दिया उसमें, ठीक है। और एक ही कैंडल में मुझे ट्रेल करने का ऑप्शन भी, मैं ट्रेल कर देखा 80 हो रहा है, मैंने 80 का 50 पे ट्रेल किया, ठीक है। उसमें मतलब अभी लेग बन जाता है अपने आप आइसबर्ग से। 50 पे ट्रेल किया, 50 के बाद देखा हम्म, 80, और 80 से मैंने 70 पे ट्रेल किया, 70 के बाद सीधा 120 दिखा मैं। 120-25 के आसपास पूरा निकल गया मेरा, क्योंकि वो 140 मारा था, तब तक मैं 125 पे ट्रेल कर देता। मुझे यहाँ पे रुकना, मुझे लगा था कि यहाँ पे ही रुक जाएगा, नहीं तो और ब्रेक करता तो और हम ज्यादा उसमें अर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने चूज किया। लेकिन तुम हम्म। क्या करोगे, यहाँ पे कंफ्यूजन सही में है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी चार्ट बंद होने के बाद जब लाइव चल रहा होता है तो क्या लगेगा कि हो सकता है यहाँ से कंफ्यूजन बहुत रहता है, लाइव में समझ में नहीं आता है क्या होगा क्या। अभी तो हाँ तो दिख रहा है तो सब पता चल जाएगा। लाइव में थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इसलिए क्योंकि कंफ्यूज इतना हो जाते हैं। इतनी बड़ी कैंडल बनाई थी ना, तो मुझे भी लगा था कि कहीं ब्रेक न कर दे। लेकिन हम्म, मुझे लगा था कि हाईएस्ट ये इधर इसी एरिया के आसपास से आने वाली है नीचे। अगर नहीं भी आएगी तो बीस हम्म, रुपए का लॉस होगा, तो वो हम आगे देख लेंगे, ब्रेकआउट होगा या फिर कुछ होगा तो उसमें 20 रुपए तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। सेम ये सिचुएशन के हिसाब से, ये हम्म, मेंटेलिटी के हिसाब से मैंने उधर इंटर मारा था। 45,000 दिखा, मैंने इंटर मारा। उसके बाद मुझे कंफ्यूजन था, अगर सही में एसएल पूछो ना मेरा, अगर आज का एसएल पूछो, बड़ी हम्म, प्रीमियम प्रीमियम छोटा लिया था मैं। लेकिन एसएल मेरा करीब इस लेवल के आसपास था, ठीक है। 45,000 देख के मारा, इस लेवल के आसपास था। एसएल थोड़ा बड़ा बहुत था, बड़ा सर। बड़ा क्या था, जीरो ही था वो 20 का। लेकिन दिक्कत ये हम्म, था कि अगर मान लो यही हम 100 वाला प्रीमियम लेते, ठीक है, तो वो क्या होता, उधर 80 भी हो हम्म, जाता, 50 भी हो जाता। और ये कंफ्यूजन की वजह से हम्म, मैंने ये दिमाग लगाया, ठीक है। तो आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा पहले, इंटर कैसे, जैसे मान लो कि परसों की बात है, कल की ही बात है ना, जब मैं बोला था ये जो सपोर्ट लेवल पे है, ये वाला जो मैं चार्ट में भेजा था, आपको याद होगा, मैंने टेलीग्राम में भी भेजा हाँ। था, कि देखो ये पिछले सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे है। निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है, मिड कैप भी सपोर्ट कर रहा है, कहने का मतलब ये सपोर्ट लेगा। तो हमारे दिमाग में क्या आया, पहले समझो, मैं ना ट्रेड एग्जीक्यूट करने के हड़बड़ी में हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते। पहले हाँ, समझो यही कि गलती होता है, ले कि नहीं ले कि छूट जाएगा तो मेरा छूट गया था, फिर कहाँ पे हाँ, ले। यहाँ यहाँ पे हम सपोर्ट लेने वाले हैं, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तब हम देखेंगे कि प्रीमियम कौन सा चूज करें, बिकॉज ऑफ इन द मनी ही अच्छा भागेगा। ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं। देखो तुम मुझे आउट ऑफ द मनी लेते आजकल देख रहे हो, ये इन लोगों का इधर बैठे रहते हैं ना, उनका दिमाग लगा देते हैं, बोलते हैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी ले। मैंने मतलब समझो, मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। नहीं तो नॉर्मली मेरे घर पे तुम क्या ट्रेडिंग देखते थे, मेरा क्या इन देखते थे। एट द मनी और इन द मनी। बस बस, तो इसीलिए तो वो मैं बोलूंगा आउट ऑफ द मनी के चक्कर में मत पड़ो। सेंसेक्स में मेरे एक दिन लग गए, बहुत अच्छे से लग गए। क्या किया मैंने वो कहानी बाद में बताता हूँ, पहले ये बताता हूँ, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ, पैसे भी बर्बाद मेरे होते हैं, इसलिए मैं तुमको समझाता हूँ, कुछ भी होगा पहले तुम समझो उसके बाद ही करो, क्योंकि तुम पैसे बर्बाद करने लायक हो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम्म, मैंने देखूंगा कि सपोर्ट ले रहा है। अब हम बात करते हैं कौन सा प्रीमियम चूज करो, चलो हम ना एक बार प्रीमियम भी खोल ही लेते हैं, कौन सा हायर्स खोल लेता हूँ ना। दिख रहा है क्या ये, हाँ दिख रहा है। हमें फायर्स खोल रहा हूँ, वो दिख रहा है। नहीं, वो नहीं दिख रहा है। एक मिनट। क्या करूं, ठीक है रुक जाओ। और सर एक वीडियो डालेंगे बोले थे, एसएल हंट हो जाता है उस रिगार्डिंग पे। हाँ हाँ हाँ, और बता रहा हूँ। हम लोग एसएल हिट होता है फिर टारगेट होता है, उस रिगार्डिंग वीडियो डालेंगे बोले थे। हाँ हाँ, उसका जुगाड़ पता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। एक दिन तो मैं 9,000 क्वांटिटी लेके रखा था, सीधा पहले 15 रुपए का ऐसे लूट हुआ, बाद में 100 रुपए दिया। तो हो जाता है, दुख बहुत सबको होता है, लेकिन फिर मैं उसमें सोचता हूँ बहुत ज्यादा दुख होता है उसमें। अगर हम जहां हम एसएल लिए मार्केट रिवर्स किया और हम लोग का फेवर में नहीं गया तो अच्छा ही लगता है कि हाँ एसएल लगाए थे एसएल हिट हो गया, लेकिन एसएल हिट होता है और हम लोग
फेवर में आता है तो बहुत खराब लगता है। हाँ, अगर नहीं नहीं आया तो लगता है कि चलो भाई गलत था तो निकल हाँ गए। गलत था। अ, और अगर सही एनालिसिस सही है, ऐसे हिट हुआ जिस प्राइस पे रखे और उसके बाद वहीं से रिवर्स करे तो उसमें बहुत ज्यादा खराब लगता है। हम्म, यही बात है। एक मिनट रुक जाओ, इसको भी खोल लेते हैं हम लोग। उस एसएल के रिगार्डिंग भी एक दिन क्लास ले लीजिएगा। हम्म, अब दिख रहा है फायर्स, ये बताओ मुझे। हाँ खुल रहा है। अच्छा खुल रहा है ना? हाँ ठीक है, चलो दिख रहा होगा अब। ए यार, 9 9 ऑफ 10 ट्रेडर, पता है ना एक फ्यूचर हाँ लॉस हाँ करते हैं, हाँ इसलिए समझा करो, डिमोटिवेशन है ये। समझा करो कि तुम 10 में से कैसे बनोगे। हाँ अब बताओ। अब जैसे मान लो यहाँ पे प्रीमियम, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहले हम समझ दो, पहले दिमाग लगाओ सब लोग। पहले क्या करना है, पहले पता करना है कि आखिर हमें ट्रेड कहाँ लेना है। ओके, फाइनल। हम्म, तो पहले ये दिमाग लगाओ कि ट्रेड कहाँ लेना है। बहुत ज्यादा स्पीड चल रहा है, वहां पे दूर रहो। तुम मार्केट को दूर रहने की ज्यादा कोशिश करो, हर चीज में घुसने की कोशिश मत करो। अभी हमारा क्या आदत है, ये छोड़े तो ये ट्रेड ले लेते, ये छोड़े तो ये ट्रेड ले लेते, ये छोड़े तो ये हाँ ट्रेड। हाँ ठीक है, ज्यादा ट्रेड नहीं, ज्यादा देर रुकने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है? अभी हाँ। क्या है, अभी देखो, जैसे मान लो कि, अगर मान लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये एग्जांपल समझा रहा हूँ कि जैसे मान लो ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, हम्म हमने पहले देखा यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, अगर ले रहा है तो पहले फाइनलाइज करते हैं कि सपोर्ट ले रहा है, हाँ ले रहा है। टूटने की, निफ्टी को भी देखा सपोर्ट ले रहा है, सब सपोर्ट ले रहा है, और ऑलरेडी इतना फॉल हो हाँ गया। तो ज्यादा चांस ये रखो, ठीक है, ज्यादा चांस ये रखो कि हम उसमें कौन हल्ला कर रहे हैं यार। ठीक है, तो ज्यादा चांस ये रखो कि उसमें हम ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ पे करेंगे, ऐसी जगह पे। तो अब मान लो मैंने एक कॉल का इंटर, जैसे मान लो ये चल रहा है कितना, 45 500 के आसपास, ठीक है, 45, सॉरी 44 500 के आसपास। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे, सर्च करेंगे 45, सॉरी 44 500 का सी। ठीक है, ये रहा सी। मैं उसको देखता रहा, ये आज का नहीं कल का। अभी कल में हम देख रहे हैं क्या है, ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम कहाँ पे घूम रहा है, 217, मतलब हाईएस्ट 200, 215, 217, मतलब ये घूम रहा है, इसमें 20 25 रुपए का मूवमेंट हो रहा है। तो अगर हमें इसमें ऐसे लगाने हैं तो करीब कितना लगाने पड़ेंगे, कम से कम, जैसे मान लो लो पे भी लगाते तुम, तो ये 219 पे अगर तुम 5 पॉइंट का लगाते, देखो ये 200, 100 को 97 नहीं, कितना का लो मारा है, ये लो मारा है 98 का। ठीक है, 198 का, तो 198 का लो मारा है, तो वहां पे तुम क्या देखोगे, वहां पे देखोगे कि फिर एसएल हंट हो जाता, तुम 220 पे इंटर मारे। लेकिन हम चार्ट पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या चार्ट पे एसएल हंट हुआ है, नहीं हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको हाँ, कहीं, ये भी होता है, ये भी होता है। तो इसीलिए पहले मैं, अब मैं प्रीमियम थोड़ा सा और देखूंगा कि भाई ये 20 30 का प्रीमियम है, ये थोड़ा कम हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा वन स्टेप आउट ऑफ द मनी करता हूँ, बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी भी नहीं है आज। ठीक है, और नहीं तो हम्म अभी हम क्या करते हैं, 600 का कॉल करते हैं, आ जाओ 600 का कॉल। ठीक है, अभी 600 का कॉल, 600 का कॉल में क्या देख रहा हूँ, 160 70 पे घूम रहा है, और इसमें कितना का मूवमेंट हो रहा है, अगर वहीं पे घूम रहा है तो भी ये लोग कितना का मार दिया है, 148 का, मतलब 160 पे, एकदम एकदम 160 पे इंटर मारना थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है। अचानक से कैसे इंटर समझ में तो आए। जैसे मान लो इधर 180 पे आ रहा है, 8 और 4, ये भी, मतलब ये अगर मान लो ये चलने वाला है, जैसे मान लो कि वन स्टेप आउट ऑफ द मनी चलने वाला है, यहाँ पे इंटर लेंगे, जैसे मान लो 160 के आसपास नहीं, 170 के आसपास इंटर लोगे, और ये लो मारा 150, मतलब 47, मतलब क्या बोलते हैं, 30 पॉइंट, मान लो 25 पॉइंट, क्योंकि 150 भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा हम बैकअप बना के रखेंगे कि यहाँ पे। अभी और ये भी देखना है कि क्या ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये ब्रेक होगा, कभी एसएल तो हम्म। लगाना जरूरी है, क्योंकि एसएल नहीं लगाओगे तो पता चला कि एक ही बार में, आज जैसे मान लो ये देखो क्या हुआ आज, पहले के 198 आज से आज करीब। तो हम्म, जो एसएल नहीं लगा तो वो गंदा फंस जाता है दोनों हाँ, साइड। 400 इधर गए, 400 के बाद देखो सीधा एक कैंडल में 140 गिर गई, 400, ये 380 से समझ लो, 380 से 140, मतलब कितना परसेंट का डाउनफॉल है। ठीक है, इसीलिए आपको ये हम्म। एसएल तो लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम, बहुत अभी है। मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो मुझे ना क्वांटिटी लेनी है यहाँ पे 4,000, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 1,000 लेता हूँ, चाहे 900 लेता हूँ, फिर देखता हूँ 900, फिर देख लेता हूँ प्रीमियम कितना मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर ले, फिर जाके। लेकिन आप लोग सिंपल सी करो, अगर आपको 3 4 लॉट लेने हैं, अगर मान लो आप 2 लॉट 3 लॉट से ज्यादा ले रहे हैं, पहले एक लॉट सिंपल जहां मिल रहा है वहां ले लो, जैसे मान लो 170 मिल रहा है, 180 मिल रहा है, फाइनली अब जाके देखो
यहाँ पे ट्रेड किधर घूमने वाला, जैसे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, कितना का लो मार रहा है प्रीमियम, तो जो प्रीमियम लो मार रहा है उसे थोड़ा सा नीचे और चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 139 का, 148 का प्रीमियम लो मार रहा है, तो हम 140 का ले सकते हैं, 160, 65, 70 के आसपास इंटर ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, कम से कम इस लेवल के आसपास आपने एंट्री ली, ठीक है। अब बैंक हम्म। निफ्टी का क्या बात है, बैंक निफ्टी बड़े मूव दिखाना जानता है, समझ लो इस बात को। बैंक निफ्टी बड़े मूव दिखाना जानता है, तो बैंक निफ्टी बड़ा मूव दिखा रहा है तो हमें बड़ा टारगेट भी लेना है। जैसे मान लो 30 पॉइंट का आपने एसएल लिया, ठीक है, पहले तो मनी मैनेजमेंट अपना फिक्स करके रखो तुम लोग कि कितना मुझे एसएल लेना है, कितना, कितना इसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप सिंपल ये देखो, लो का ऐसे लगाओ, फिर चार्ट देखो, और तब तक एग्जिट मत करो, तब तक एग्जिट मत करो जब प्लान चेंज ना हो। सिंपली मैं आप सबको ये समझा रहा हूँ, कोई भी प्लान भले इसमें ऐसे हो जाए 20-30 रुपए का, शांति से बैठो, चाहे आज ना मिले फिर भी शांति से बैठो। ये नहीं कि यहाँ पे किसी भी हाल में, हमको क्या सिंपल ये कोशिश करना है, अब कैसे करना है सिचुएशन के हिसाब से ये तुमको भी दिमाग लगा, हमारे लिए ये सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है, ओके। अब हम क्या करने वाले आज, सॉरी ये गलत लगा दिया मैंने, ठीक है, ये सपोर्ट है, तो अब हमारे लिए क्या है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा हाईएस्ट, टारगेट कम से कम इस लो के आसपास रखेंगे, ठीक है। चलो कभी टारगेट ना भी हिट हुआ, इधर भी गया तो वो तो हम देख लेंगे। पहला हमें कोशिश ये करना है कि जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो तब तक हम एग्जिट ना करें, उसके लिए कितना दिमाग लगाए। समझ में आ रहा है कहने का मतलब, ये लो ब्रेक हुआ क्या, इस एनालिसिस के साथ नहीं। ये लो ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो हमको नहीं। ऐसा ही दिमाग लगाना है कि जब तक ये लो ब्रेक ना हो तब तक हम एंट्री, तब तक हम एग्जिट ना करें, और इसके लिए उस हिसाब से एंट्री लेना है, ठीक है। स्पेशली मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने खुद बोला भाई मेरे तो 20-30 लाख का प्रॉफिट ऐसे छूट गया ये सब नाटक में, कि भाई मैं क्या करता था, मतलब छोटी छोटी सोचता था, चलो 10 रुपए है ले लेता हूँ, 15 रुपए है ले लेता हूँ। एक दिन मैंने 300 पे लिया, और 310 पे मुझे 1 लाख मिल रहा, मैं सोच रहा हूँ कि उस दिन एक्सपायरी थी, मैं सोचा निकाल देता हूँ, और मैंने गलती से ट्रेल नहीं किया जो मैंने आज ट्रेल किया, ठीक है। हम्म। अगर ट्रेल किया, ठीक है, अगर ट्रेल किया होता तो उसमें मुझे भी वहां पे 10 लाख मिल जाते आज की तरह। वो क्या हुआ, वहां पे मैंने 300 पे लिया, वो नॉन स्टॉप, जैसे आप देखो नॉन स्टॉप सीधा देख रहा हूँ 400, 450, मतलब 1 रुपए भी पीछे नहीं आया। तो कभी कभी बड़ी नहीं। प्रॉफिट भी मिल जाती है, और बड़ी, आप जब भी इंटर कर रहे हो, देखो जितने भी छोटे कैपिटल वाले लोग हैं, जब भी इंटर कर रहे हो आप कोशिश करो कि आपका ट्रेड बढ़ा जाए, ठीक है। और ऐसे भी हम्म। ध्यान से देखो तो दिन भर में दो ही ट्रेड मिलते हैं, एक या दो। अब कहीं भी देखो कोई भी चार्ट पे एक या दो, ठीक है, एक हम्म। या दो, ठीक है, एक दो से ज्यादा ट्रेड मिलते नहीं है। तो आप शांति से शाम को एनालिसिस कर लो बैठ के कि कहाँ पे चार्ट है, कैसे है, जो भी, ताकि आपको लाइव मार्केट में कंफ्यूजन ना हो। क्या होता है, नए लोग लाइव मार्केट में अचानक से घबरा जाते हैं ना, हो जाता है, घबराहट हो जाती है, अरे ये ऊपर जा रहा है कहाँ तक जाएगा, नीचे। लेकिन यही आप रात को देख के बैठोगे तो क्या होगा, हमको पता रहेगा कि हाई कहाँ तक जाएगा, लो कहाँ तक जाएगा, कहाँ पे ट्रेंड लाइन है, कहाँ पे क्या है, यहाँ तक हमारे दिमाग में प्लान भी रहेगा कि अगर हाई से ऐसा दिखा तो मैं वहां पे पुट ले सकता हूँ, या फिर ये ब्रेक हो गया तो फिर मैं कॉल का सोचूंगा, होता है ना। ये दिमाग में हाँ। आपका आधा घंटा आप दिमाग चार्ट पे लगा के देखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो कोशिश ये करो कि जब भी आपका स्टॉप लॉस ना हो तब तक आप ब्रेक, मतलब जब तक ये ब्रेक ना हो रहा है तब तक आप एंटर मत करो, ठीक है। इसके लिए मैंने एक और सॉल्यूशन मतलब लाया है, लेकिन वो आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और ना ही आप उतना ट्रेड करते हो, ठीक है। वो जब बड़े बड़े क्वांटिटी करते हैं उनके लिए चलो काम भी चल सकता है, ठीक है, लेकिन आप अब क्या है, एक एक 2 लॉट 5 लॉट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको मैनेज करने की कोशिश करो। क्यों, क्योंकि आज आपको आगे भी तो बड़े बड़े मैनेज करना है, ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर एक ही लॉट से काम करने वाले हो आप, है ना। आगे धीरे धीरे बढ़ाना है। हाँ हाँ, तो इसीलिए आप क्या करोगे, इसीलिए आप समझो कि जब तक आपका जो पॉइंट है वो एसएल नहीं हिट करता तब तक आप इंटर मत करो। और मेरा तरीका अभी नया क्या है, जैसे मान लो मुझे लेना है यहाँ पे 3,000, तो मैं पहले ले लेता हूँ 600। वो क्या होता है, प्रॉफिट उसमें एसएल नहीं लगाता, मतलब एसएल तो रहता है कि भाई इससे नीचे गया तो निकाल दूंगा, लेकिन एसएल लगाता नहीं हूँ। फिर मैं देख लेता हूँ प्रीमियम कितना के कितना बीच घूम रहा है, थोड़ा 1-2 मिनट 5 मिनट में दिख जाता है ना कि लो कितना मार रहा हम्म। है, high कितना मार रहा है। फिर जाके मैं उस हिसाब से इंटर कर लेता हूँ एडजस्टमेंट करके, स्टॉप लॉस सेम रहेगा, ऐसा मत कि एवरेज नीचे चला जाए तो एवरेज। एवरेज मतलब जैसे मान लो मैंने ये 170 पे इंटर ले लिया, इधर आके 160 हो रहा है, 150 हो जाए तो मैं 150 पे इंटर मार दूंगा। ये डाउन साइड हम्म। एवरेज नहीं है, एवरेज मतलब स्टॉप लॉस हमारा यही है, ठीक है। बस ये हम्म। ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से थोड़ा प्रीमियम का एडजस्टमेंट करता हूँ अब। और इसीलिए मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाने की कोशिश की। तो आउट ऑफ द मनी ठीक ही है, जब मूवमेंट हो, ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, उसमें भी सिलेक्शन होना चाहिए। और बैंक निफ्टी की बात करूं तो आउट ऑफ द मनी वो चूज करना चाहिए, जैसे मान लो तुमने 45,000 पे आउट ऑफ द मनी लेना है,
ठीक है। हम्म। तो आउट ऑफ द मनी कौन लेना, जहां तक तुम्हें टारगेट लग रहा है, जैसे मान लो मुझे लग रहा है 45,700 तक आ जाना चाहिए था ये, ठीक है, 45,700 तक। ओके। और ये हम्म। ऊपर से ये सुबह का टाइम था, तो सुबह का टाइम था, तो उसमें क्या है, सुबह का टाइम जल्दी अभी जीरो नहीं होगा, इसलिए मैंने ये 700 600 वाला चूज, वैसे तो मैंने 500 वाला चूज किया था, लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ, आप 700 वाला चूज करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम भी कम मिलेगा, अगर लॉस होगा तो उस पॉइंट में कम होगा, लेकिन यहाँ तक आएगा तब तक वो प्रीमियम अच्छा खासा इंक्रीजमेंट कर चुका होगा। ठीक है। इसीलिए आप आउट ऑफ द मनी का खेल ये है कि वही स्ट्राइक प्राइस लेना है जहां तक आपका टारगेट हो सकता है। एग्जांपल के लिए आपका टारगेट यहां तक है, आप यहां का ले लोगे तो समझ लो फिर तो बात ही खत्म है। ठीक है, समझे? हाँ। हाँ। जब तक अगर इसीलिए आप वही का लो जहां तक आपको टारगेट लग रहा है आउट ऑफ द मनी। ये कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप मत पढ़ो क्योंकि ये छोटे। अब बताओ, आउट ऑफ द मनी लोगे, तुम 2 लॉट ले लिए, उसमें 4 रुपए बढ़ ही गए तो क्या हो जाएगा, लेकिन मैं ले लूंगा 20,000 क्वांटिटी, उसमें 4 रुपए बढ़ गए तो हमारे तो हो गए ना 80,000। समझ रहे हो ना? हाँ। हम्म। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना, आउट ऑफ द मनी ज्यादा जाने की कोशिश मत करना। 1 2 पॉइंट चलेंगे, वो भी एसएल मैनेज नहीं हो रहा तब, मान लो 200 250 में ऊपर नीचे हो रहा, 20 20 50 पर, मतलब 20 30 पॉइंट नॉर्मल होते हैं, उसमें एडजस्टमेंट करके इंटर लेने की कोशिश करो। अगर मान लो ये 50 60 रुपए हो रहे तो आउट ऑफ द मनी कर दो, थोड़ा ऊपर कर दो, कोशिश बस ये करो। मैं भी ये कर रहा हूँ, प्रीमियम इधर घूम को हमको कितना भी पागल बनाए, हमारा जो लेवल है वो ब्रेक ना हो तब तक हम एग्जिट ना करें। लेकिन हम ऑप्शन बायर तो हमको ऐसे लगा के रखना पड़ता है, अब जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा उसमें ऐसे ना हो तब तो मेरी धक धक की चालू हो जाती है। अभी सबका होता है, ऐसा नहीं कि छुपाने वाली बात है, चाहे कितने भी बड़े ट्रेडर है उनको पता है मार्केट में कितना पावर है, एक दिन में उनका 1 करोड़ भी खा सकता है। ठीक है। तो इसीलिए हम्म। आपको एक प्रॉपर पॉइंट डालना पड़ता है कि भाई इसके नीचे हम निकल जाएंगे, और दिमाग और साइकोलॉजी को वही अलाउ करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 20 रुपए पे लेने का मतलब कि हाईएस्ट लॉस कितना था, तुम बताओ मुझे, अगर जीरो भी होता तो कितना लॉस होता उसमें? 20 रुपये ई पे। नहीं, 7,000 में कितना लॉस होता? 7,000 में आपका 140। 140। हाँ हाँ, लेकिन हम उसको पूरा जीरो करने नहीं देते। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आप, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्या है, आप कम क्वांटिटी कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है भाई, एट द मनी ले लो। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो क्योंकि कभी कभी प्रीमियम ज्यादा ऊपर नीचे करने लगता है, वो कर लो। ठीक है, आराम से रुको, आराम से रुको, कोशिश करो इतना ही लौट लो, नहीं हो रहा है, तुम अपने आप को पहले ये आदत, सब लोग तुम लोग ना आदत डालो इस बात की, जब तक हमारा ब्रेक नहीं हो रहा है, जब तक हमारा जो लेवल है वो नहीं, हम गलत नहीं हो रहे, तब तक ट्रेड से निकलने की कोशिश ना ही करें। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये टॉप पे हमने देखा कि बार बार इस हाई लग रहा है, और हाईएस्ट हमारा स्टॉप लॉस इधर हो सकता है, तो हम यहाँ पे इंटर लेंगे। ठीक है, छोटा हम्म। क्वांटिटी ले लेंगे, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जब तक हमारा ये ब्रेक ना हो तब तक हम ना निकले। ठीक है, हमको खुद मुझे भी करना है, यकीन मानो स- इतना मैं कर लिया ना तो समझ लो 1 करोड़ छापूंगा मैं एक एक वीक का। इसलिए मैं सर बोल रहा हूँ, वैसा में तो एसएल बड़ा हो जाएगा ना बहुत बड़ा। उसी को तो एडजस्टमेंट करना है, ऊपर नीचे, हम्म। स्ट्राइक प्राइस चेंज कर करके, समझे? समझ गया, यही यही गलती हो रहा था। हाँ हाँ, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा इसका, क्योंकि देखो अभी ये ऐसा सिचुएशन है, कल क्या होगा परसों क्या होगा इसको कोई थोड़ी पता। जैसे आज मान लो 10 का एसएल बना, क्या कल 10 का बनेगा? परसों भी 10 का बनेगा? ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं। आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी, और यही आप गलती हम्म। कर रहे हो। पहला काम क्या करना है, पहले भाई चार्ट पे समझो कि चार्ट पे आपको इंटर कहाँ करना है, उसके बाद प्रीमियम चूज करके इंटर मारो। ठीक है, निकाल के तो हम लोग रखते हैं, ऐसा थोड़ी कितना टाइम लगेगा, हमको पता है भाई 800 ज्यादा लग रहा है चलो 600 देखते हैं, 700 यहाँ पे देखेंगे, 500 ज्यादा लग रहा है चलो 600 देखते हैं, 600 ज्यादा लग रहा है चलो 700 देखते हैं। मान लो ऐसे ही हमको लग रहा है तो चलो भाई 700 ही देख लेते हैं, ऐसे ऑप्शन चयन जाएंगे, और यह 700 का कॉल, ये रहा 700 का कॉल, हम 700 देख लेंगे। अगर मुझे ज्यादा लग रहा है वहां पे हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो 700 में क्या हो रहा है, 117 से 108 घूम रहा है, ये तो एडजस्ट कर लोगे ना, 117 से 108 घूम रहा है, मतलब क्या, आराम से। ये 5 10 पॉइंट का है तो 10 में 15 पॉइंट का लगा देंगे। ठीक है, अब जाने दो, ऐसा नहीं कि ये मूवमेंट नहीं किया, ये देखो ऑलमोस्ट, अगर मान लो इस सपोर्ट पे इंटर किए होते, मान लो ये सपोर्ट है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये पूरा हाई नहीं लेते लेकिन 235 के मतलब 100 पॉइंट दिए, भाई तो 100 नहीं, इसमें से 50 तो आते ना अपने। हम्म। नहीं कर रहा हूं कि तुम टॉप पे ही छोड़ोगे, लेकिन प्रोसेस भाई मेरे, मैंने जो रियलाइज किया, देखो घर पे मैं था, 500 200 क्वांटिटी करता था आराम से, कभी 50,000 60,000, आज तक मेरा कितना प्रॉफिट देखे होगे घर पे, 20,000 50,000, कभी कभी वो भी 900 क्वांटिटी एक्सपायरी के दिन अच्छा चल जाता था तो तो एक एक लाख लाख हाँ हाँ, हाँ। नहीं तो
30,000, 20,000, 15,000, 16,000 ऐसे ही रहता था। ठीक है। हाँ। तो वहां पे मैं करता था कि चलो मैं 2-3 बार इंटर कर लेता, लेकिन सेम सिचुएशन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया ना, तो वो थोड़ा मुझे मतलब डिफेक्ट करने लगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला देखो, मैंने पहले 4,000 5,000 लिया, तो 20, अब मान लो 5,000 क्वांटिटी है, अब 20 पॉइंट मिल गए तो कितने मिलेंगे? 1 लाख मिल गए ना। ठीक है। हम्म। अब उस चक्कर में मैं सोचा चलो 1 लाख है रख लेते हैं। उस चक्कर एसएल जब 20 पॉइंट होते थे 1 लाख चले जाते थे, फिर मुझे हम्म। वो चेंज करना पड़ता था। तो अपनी गलती से थोड़ा थोड़ा चेंज करना, तो अभी मेरा भी फोकस वही है कि भाई मैं क्वांटिटी पे ध्यान ही नहीं देने वाला। मैं चाहता हूँ क्वांटिटी बढ़ाऊं, और क्वांटिटी 10,000 कर दूं मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो जैसे मैंने यहाँ पे इंटर मारा, जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा है नहीं निकलना है, बात खत्म। और ये रूल बनाना तुम सब सीखो। एक ये चीज करो कि तुम्हारा जो सिचुएशन है वो जब तक खराब नहीं हो रहा है, ठीक है, हम्म। तब तक इंटर मत मारो। पहला देखो, पहला क्या करोगे, पहले चार्ट पे ढूंढो कहाँ पे ट्रेड लेना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। चार्ट पे कहाँ पे ट्रेड लेना है जब समझ में आ जाए, तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस ढूंढो। जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉपर स्टॉप लॉस है कि ये सपोर्ट था, बहुत देर से सपोर्ट ले रहा है, सब सपोर्ट ले रहा है, निफ्टी भी सपोर्ट ले रहा है, ये भी सपोर्ट ले रहा है, कुछ हर जगह दिख रहा है कि अच्छा ये सपोर्ट लेगा, नीचे ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इंटर मारेंगे कोई भी प्रीमियम में। तब हमारा फोकस प्रीमियम पॉइंट पे नहीं होगा। प्रीमियम अगर तो आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि ये ज्यादा और ब्रेक कर सकता है, तो आप 100 की जगह, 108 की जगह 90 का ऐसे रख दो। आप सोचोगे ज्यादा हो जाएगा, नहीं नहीं, आप निकाल देना। अगर आप दिखता जाएगा कि ये निकल रहा है, आप हाथ से निकाल देना, पहले निकाल देना। लेकिन आप ये समझो कि आपको जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक निकलना नहीं है। इस चक्कर में आपको बहुत प्रॉफिट होने वाले, ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा होने वाला है। ठीक है। हम्म। एक बार कोशिश करो कि आपका जो प्रोसेस है, तो पहले इसीलिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट समझो कि भाई ट्रेड कहाँ लेना है, इसके लिए चार्ट पे सिचुएशन ढूंढना है, पहला काम। दूसरा काम, जब चार्ट पे ढूंढ लिए, लाइक यहाँ पे कंफ्यूजन था यहाँ पे, ठीक है। हम्म। ये बहुत अच्छा बताया था कि इसी के चलते डेली डेली लॉसेस हो रहे थे। मतलब इंडेक्स में तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हो रहा था, लेकिन प्रीमियम में हो जाता था। हाँ, तो इसीलिए आप क्या करोगे, आप पहले ये करो कि पहला, मैं देखो पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, सब लोग नोट कर लेना। पहला काम क्या करना है, चार्ट पे ढूंढना है हमें एंट्री कहाँ पे कैसे है। ठीक है, उसका टारगेट क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, क्योंकि हो सकता था ये कल इतना बड़ा मूवमेंट ना करे, इतना ही तक जाए, समझ में आ रहा है ना, इतना ही तक जाए। लेकिन रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अच्छा है, और ये सपोर्ट ले रहा, कुछ ना कुछ तो देने वाला है, और ऐसे भी हमारा ट्रेड और दूसरा ट्रेड है नहीं, और ये अच्छा ट्रेड है, तो हम यहाँ पे इंटर ले सकते हैं। इंटर लेने के बाद देखें, अब हम देखेंगे कि जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक हमको नहीं निकलना है, और कोशिश करना है कि ये जितना ऊपर जाए, अब जैसे ऊपर जाएगा डरना नहीं है, नीचे आएगा तभी हमारा एसएल, तो एसएल थोड़ा सा मैनेज करके रखना है। मैं खुद डर जाता था। मान लो जैसे अभी मैं पिछले एक्सपायरी के दिन, जिस दिन मेरा स्टूडेंट 10 लाख किया, उस दिन मैंने क्या किया, मेरा एंट्री था, मैंने सोचा 1 लाख मिल रहा है, पहले उसको निकाल लेता हूँ, फिर मैं एंट्री मारूंगा। वो आया ही नहीं वापस, वो चला गया सिंपल। 9,000 क्वांटिटी मेरा खुद का, 30 रुपए पे एंट्री था, मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था। ठीक है। उसके बाद वो मैंने 20-30 पे निकाल दिया, तो 30 से वो 35-40 जा रहा था, मैं 40 पे निकाल के सोचा इस बार 30 पे इंटर लूंगा, इस चक्कर में वो मिस हो गया। तो एक कोशिश करो कि आपको ट्रेड एग्जीक्यूट ही करना है, समझ में आ रहा है ना। पहले आप हाँ। सब लोग कोशिश करो, थोड़ा सा सब लोग करो कि आपका जो प्रोसेस है उसको कैसे फॉलो करें। एक बार ये प्रोसेस फॉलो करना आ गया ना, यकीन मानो आप, इतना पैसा आता है, इतना मैं तो गिन नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, इतना पैसा आता है। तो इसलिए समझ लो, ठीक है। आप समझो, पैसा मिलेगा, सब मिलेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और अब मैं देखो, मैं पहले ही बताया कि भाई मेरे इतना आसानी से पैसा मिल ही जाता, तो फिर सब लोग के पास हो जाता ना, ठीक है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो आप बताओ चार्ट आपका अभी आप खुद ईमानदारी से बताओ, चार्ट आपका, प्रीमियम छोड़ो, चार्ट आपका कितना परसेंट सही होता है? अगर मान लो खाली चार्ट आप सही बताए, तो कितना परसेंट, कितना बार सही होगा? 100, 80% हो जाता है। 10 में से कितना बार सही होगा? 10 में सर वही हो ही जाता, 7-8 बार हो जाएगा, लेकिन वही है मेरा गलती। है ना। प्रीमियम में हाँ, ऐसे होता है, फिर जाता है चलो, वही, वो चीज चलो गलती हो रहा था। चलो 8 बार ऐसे, 8 बार सही हो जाएगा, और 2 बार ऐसे होगा, तो कितना कितना होगा बताओ, एक कैंडल, 2 कैंडल, और कितना होगा? वही होगा, उतना ही होगा। हाँ, तो बस। नेक्स्ट में वो प्रीमियम में 25 पॉइंट 30 पॉइंट। अरे हाईएस्ट 40 पॉइंट होगा, और क्या, ठीक है ना। हम्म। हम्म। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक 40 पॉइंट हम एक बार देंगे, तो ये कोशिश करना है सब लोग मिलके, मैं भी वही कर रहा हूँ अभी। ठीक है, कि जब तक मेरा ये ना हिट हो, ठीक है,
ये ना हिट हो तब तक हमको नहीं निकलना है। इसके लिए हम कितना दिमाग लगा सकते हैं, हम कितना दिमाग लगा सकते हैं वो लगाना है, अपने हिसाब से भी लगाना है, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन अलग अलग होती है, दिन अलग अलग होता है, कभी प्रीमियम हाई होता है, कभी वॉलेटिलिटी होती है, कभी स्लो होता है, कभी ये होता है। वो सब सिचुएशन देख के ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जो बोलो वो रूल है, रूल नहीं है। क्या पता अभी थोड़ी दिन बाद ज्यादा, अब मान लो कैसे बजट आता था तो कैसे बढ़ जाता है, कैसे कभी कभी डीके ज्यादा होता है कि एक कैंडल मारता है 100 का 80 हो जाता है, 80 का 60 हो जाता है। वो सिचुएशन देख के ना आपको हैंडल करना पड़ेगा, और मैं यही चाहता हूँ कि आप वो करो, ठीक है। आप सब लोग फोकस करो कि जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है तब तक आप ना निकले। इसके लिए आप क्या करोगे ये अपने आप को बताओ, ठीक है। क्योंकि मैं सब कुछ बता चुका हूँ, अब आप खुद से कितना क्रिएटिविटी लाते हो, क्या करते हो इसके लिए, और मैं क्या करता हूँ वो एक चैलेंज है, ठीक है। कि मुझे ये हिट नहीं हो रहा, मुझे नहीं निकलना है बस। अब मैं क्या डर जाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि तुम डरते हो, मैं भी डर जाता हूँ कभी कभी। जैसे मान लो 5,000 क्वांटिटी है, मैं यहाँ पे आऊंगा ना, सोचूंगा एसएल होगा, अभी ये तो खैर कम है, ये 17 वो वाला था 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट का 5 तिहाई 1 लाख, 1,50,000 का एसएल हो जाएगा। उससे अच्छा मुझे इधर 1 लाख मिल रहा है, निकल जाता हूँ, बाद में पता चला ले ये तो 5 लाख मिलने वाला था, ठीक है। तो मैंने एक दिन और बताया था, लॉस ना हो इसके डर से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तुम लॉस लेने को तैयार रहो, और ये एक सच्ची बात है, कुछ देने को तैयार नहीं हो तो कुछ पाने को तैयार नहीं हो सकते। तो स्टॉक मार्केट में भी यही है, जब लॉस के लिए तैयार नहीं तो प्रॉफिट के काहे तो तैयार हो सकते हो ही नहीं सकते। इसीलिए पहले लॉस के लिए तैयार हो, अपने एनालिसिस पे तुम जानते हो 8 बार सही होने वाला, देन सॉल्व द इशू कि क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। आपको क्या लग रहा है, ये मैं कुछ, ये जो अभी मैंने बताया क्या मुझे किसी ने बताया, मैंने खुद ने देखा ना कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, या फिर लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसका क्या सॉल्यूशन है। इसके लिए किसी की कोचिंग और किसी की क्लास देने की जरूरत थोड़ी है, दिमाग नहीं लगा रहे हम लोग, ठीक ये है। एक्सपीरियंस से आएगा ये। नहीं एक्सपीरियंस की बात नहीं, अपनी गलती को देखेंगे आ जाएगा भाई। ऐसा थोड़ी कि मैं बताऊंगा, मैं बड़ा ज्ञानी बैठा हूं यहाँ पे, कोई किसी की क्लास की जरूरत नहीं आपको। अगर आप खुद पे फोकस कर आपको समझ में आ जाएगा केसल हिट क्यों हुआ, कब हुआ। अब जहां पे एक और चीज है, जहां पे ज्यादा वॉलिटिलिटी है वहां पे इंटर लेने की कोशिश मत करो। जैसे मान लो खूब अचानक से ऊपर जा रहा है, अचानक से नीचे आ रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम शांति से बैठे, हम आज नहीं करेंगे ट्रेड, लेने दो इनको, हम कल करेंगे जब जब ऐसा मिलेगा। हम कब करेंगे, ऐसा मिलेगा, नहीं करेंगे हमको ट्रेड, ठीक है। छुट्टी लेने की कोशिश करो, अपने आप बारी का इंतजार लेने की कोशिश करो। उससे क्या दिमाग ठीक रहता है। सही में बोल रहा हूँ, अभी मैं 2 दिन ट्रेडिंग ना करूँ ना, दिमाग पूरा ज्यादा ही हल्का हल्का हो जाता है, ठीक है। तो कभी छुट्टी भी लो, ऐसा नहीं। मेरे यहाँ पे है ना स्टूडेंट सब 2-3, वो तो एक एक कैंडल 3:30 बजे तक। एक दिन उसका कहा तो वो कहीं गया हुआ था बस में, नेटवर्क नहीं था, उतर के ट्रेड मार रहा है। मैं बोला इतना भी क्या हड़बड़ रही है यार, इतना नहीं करना है, आराम से जिंदगी जीते रहो, ठीक है। फोकस करो कि हम्म। आपको क्या करना है, ठीक है। तो इस पे सब लोग काम करो, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक है। खैर यही है मेन एंट्री। क्या क्या मैंने बोला एक बार पॉइंट लिखा देता हूं मैं, कि पहले चार्ट पे एंट्री करो, ढूंढो कि एंट्री कहाँ करना है, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम पे एंट्री करो, प्रीमियम पे एंट्री कहाँ पे हो सकता है, कौन सा वाला प्रीमियम मेरे लिए सूट कर रहा है। जैसे मान लो मुझे 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ज्यादा लग रहा है, तो मैं 200 वाला ना लेके एक मतलब 1 स्टेप ऊपर का ले लूंगा, उसमें एसएल ढूंढ लूंगा, ठीक है। बस कोशिश यही करना है कि जो हमारा एसएल पॉइंट है उससे पहले हम ना निकले, ठीक है। बस ये कोशिश करना है। देखते हैं इस कोशिश, आप अपने आप को चैलेंज दो, मुझे मत, अपने आप को चैलेंज दो कि अगर तुम कर पाए तो हीरो बनना जीरो, ठीक है। तो ये खुद को चैलेंज दो, तो वो मैं भी अपने आप को भी दे रहा हूँ ना। चलो अरे भाई समझ रहे हो, मैं 5-5 3-3 हजार क्वांटिटी से इतना इतना बड़ा टारगेट लिया, कितना है इधर 10-15 लाख तो रोज हो रहे हैं, समझ रहे हो कितना हो रहा है। इसलिए मैं खुद को बता रहा हूँ, लॉस कितना का हो जाएगा इधर, 1 लाख का, 50,000 का, 60,000 का, और कितना का, ठीक है। तो उतना तो कर ही सकते हैं, बिना खोए बिना पाने, बिना खोए पाने की कोशिश ही बेकार है, ठीक है। तो थोड़ा सा सब लोग दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो मैं हूं ही इधर। ओके, जसवीर खान कुछ पूछ रहा है, बोलो भाई। हेलो। हम्म। सर मैंने निफ्टी ओपन करना। हाँ हाँ। हेलो। निफ्टी। हेलो। हाँ बोलो। निफ्टी का चार्ट ओपन करना सर। निफ्टी का, ओके। जी। ये रहा निफ्टी। हाँ। इसमें सर मैंने ट्रेड लिया था, आपको मैंने व्हाट्सएप पे भी भेजा था ट्रेड। हम्म। पुट का ट्रेड लिया था मैंने 580 के पास। इसका एक जोन नहीं है जो। ये वाला। हाँ जी, यहाँ पर इसको हाँ 3 मिनट का करना चार्ट को।
ठीक है, 3 मिनट पे मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। तुम बोल रहे हो पहले मेरा ऐसे लेट हुआ, बाद में टारगेट हिट हुआ, तुमने मुझे हाँ भेजा हाँ भी था। हाँ पहले सर वही। पहले जैसे बैंक निफ्टी जैसा सिचुएशन था, यहाँ पे क्या सिचुएशन था देखो, ये जो हाई मार रहा था बार बार, ये जो हाई मार रहा था बार बार, हम ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी चार्ट बना है तो मुझे भी दिख रहा है, वरना उस समय मुझे भी नहीं दिखता कि यहाँ से रिजेक्शन लेता कि यहाँ से रिजेक्शन लेता। ठीक है, और यही यही चक्कर में मैंने जो अभी बताया कॉन्सेप्ट वही था, क्योंकि लाना। यहाँ पे स्टॉप लॉस मार, यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन है, हो सकता था यहाँ से होता है, यहाँ पे दो कंफ्यूजन था। तो तुमने यहाँ पे जो ट्रेड लिया, ठीक है, जैसे मान लो ट्रेड लिया तो पहले तुमको यहाँ पे खैर कोई स्विंग नहीं था, ध्यान से देखो, स्विंग था तो या तो इसके ऊपर था यहाँ पे था, या फिर तुमने एक और गलती की, यहाँ पे रिजेक्शन का वेट नहीं किया तुमने, कि जैसे मान लो ये प्राइस जा रही है यहाँ पे घूम रही है, या फिर एक और हाँ सिचुएशन सही है कि ये लो था ये हाई था, चलो ये एक हाँ ऐसा सर। हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, आप री एंट्री कर सकते हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, या फिर और इसके लिए हम सर थोड़ा सा इसको ज्यादा। 3 मिनट का करना चार्ट को। 3 मिनट, आ जाओ, बोलो। सर इस पे ना जो उसने पहले एक ग्रीन कैंडल गई ऊपर, तो उसके बाद हाँ, दो जो रेड कैंडल बनी जो। वहां पे एंट्री मारा तुमने, हाँ हाँ समझ मुझे गया। लगा यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। इसीलिए मैं 15 मिनट का यूज करता हूँ वो देख के। तो ठीक है, खैर इसका। सुनो, और सुनो सुनो, पहले मैं बोल रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। पहले तो यहाँ पे एक प्रॉपर स्विंग ढूंढना चाहिए था, क्योंकि मार्केट बड़ा मतलब बार बार अपसाइड घूम रही थी, तो हमें ये भी शक था, इस समय तक मुझे भी शक था कि निफ्टी हो सकता है इसमें टच कर जाए, यहाँ टच कर जाए, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं था कि यहाँ से नीचे आएगा या फिर यहाँ से नीचे। 19,600 का लेवल भी है ऊपर, वो नहीं देखा मैंने। हाँ हाँ, नीचे जाने का है, तो 600 के आसपास था, 500 देखो, क्योंकि 500 ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था, 500 हाँ ऑलरेडी हाँ ब्रेक हो हाँ। चुका, तो ये 600 से 610 मान लो, 600 से लेके 620 के आसपास तक का हमारा रेसिस्टेंस था। ठीक है, तो हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए था, या फिर आप एंट्री लिए तो वही करना चाहिए था कि भाई थोड़ा सा और, या तो क्वांटिटी वाला कम लेते, या फिर आप वही करते कि थोड़ा तो बिल्ड SL। करना, इस जोन में जैसा बैंक निफ्टी का था बिल्कुल वैसा ही था, मैं वहां पे इसीलिए वो आउट ऑफ द मनी किया था, क्योंकि वहां पे प्रॉपर नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पे कल मैंने भेजा था ये प्रॉपर है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है मुझे, लगा यहाँ पे इंटर मार लूंगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में लग गिरना है, लग रहा है कि हाँ इस रेसिस्टेंस एरिया है, हो सकता है इस कैंडल से गिरे, हो सकता है एक और कैंडल यहाँ बना देती फिर गिरती, तो उसको हैंडल करना लाइव में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई ज्यादा कुछ खास गलती नहीं की है, मैंने मेरे हिसाब से बस आपने ज्यादा ही इंटर ले लिया पहले, क्योंकि भाई देखो मैं देख रहा हूँ ये बार बार ग्रीन कैंडल मार रहा है ऊपर नीचे से, आधा रिकवर कर लिया, तो मैं यहाँ पे तो नहीं लेता, मुझे लगता था कि यहाँ पे आ सकता है, या फिर घूमने लगा, या फिर अगर लगा कि आपका ट्रेड गलत हो गया तो वहां पे आप री इंटर कर सकते हो, एक बार री इंटर करके देख लेना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। तो सर इसमें एक और है, जैसे कि यहाँ रिजेक्शन ले रहा है वो, हम्म। तो हमें कैंडल क्लोज होने का वेट करना चाहिए या फिर चलती कैंडल में। नहीं नहीं, कैंडल वैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करना चाहिए, आप प्रीमियम, मेरा क्या आदत है, जैसे मान लो इस एरिया के आसपास मुझे इंटर लेना है, गुड, ठीक है, हाँ मुझे जी। लगता है कि इस एरिया, अब मैं वो प्रीमियम देखने चालू करूंगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं देखूंगा 19,500 की पुट, ठीक है, थोड़ा सा वन स्टेप आउट ऑफ द मनी ही जाता हूँ आजकल मैं, जैसे मान लो तुम्हारे लिए देखता हूँ 19,600 की पुट, अच्छा वो आज बता दी, नहीं तो कल प्रीमियम भी नहीं देखता, 19,600 की पुट जो कि चल रही है इधर इधर आसपास, कहाँ तक लो मार रखी है, ये ये 30 और 30। 40, मान लो इधर 40 के आसपास चल रही है, तुम जब इंटर लिए ना ये 40 के आसपास चल रही थी, देखो ये 40, 35 पे एंटर किया मैंने। 35 पे इंटर मारा था। हाँ। हाँ ठीक है, 35 पे इंटर मारा, ठीक है, तो स्टॉप लॉस अगर रहना चाहिए तो इसमें यही सही में है, ये 23 का लो मारा था, ठीक है, तो स्टॉप लॉस इसमें रहना चाहिए था, वैसे तो 35 पे लिया तो 25 पे रहना 25 का था मेरा। चाहिए। अच्छा, और तो ये 20, 24 का लो मार गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है समझ गया मैं, तो ये 20 रुपए पे यही है, थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल ये जो मैंने दो पैटर्न बताया, या तो एक दो बार करके एंट्री मारो, ठीक है, या फिर उस ठीक। लेवल तक वेट करो, तो ये ठीक किया है, कोई बात नहीं, इसमें जब ये फिर से 30 आया, जब लगा नीचे आने लगा, तुमको री इंटर मार देना था, फिर से री इंटर मार देना था, ठीक है। खैर ठीक है कोई सर। बात नहीं, वो थोड़ा समझना पड़ेगा मार्केट को देख के, जब मार्केट तेजी में हो ना, एक चीज समझ लो, जब मार्केट अचानक से गिर रही है, आते पहले इंटर मत लो सपोर्ट पे, वो और ज्यादा बिक मार के नीचे वो लो तोड़ेगी, ठीक है, या फिर मार्केट ऊपर जा रही ऊपर जा रही, तो ये मत सोचो कि यहाँ जाते मैं शॉर्ट कर दूं, यहाँ जाते शॉर्ट कर दूं, रुकने दो उसको, नहीं तो क्या होगा, ब्रेक करके निकल जाएगा। कभी कभी ऐसा लेवल होता है कन्वेक्शन लेवल, जैसे मान लो यहाँ पे था, जब ये हाई गया ना तभी मैं इंटर मार दिया था, मुझे लग रहा था ये जो है, ये जो एरिया है
ये वाला, ये ब्रेक नहीं करने वाला और इतना मैं हैंडल कर लूंगा। वैसे ही किया था पहले 900 फिर 500 फिर 700, 2-4 बार करके ऊपर नीचे करके एंटर मार दिया था। इसलिए पॉइंट था, ठीक है। तो एक बार इसको ठीक। थोड़ा सा आप लोग फोकस करो, समझ में आएगा। बाकी अगर इसके लिए भी अगर सपोर्ट चाहिए तो मैं वो लाइन वाला जो कोड कर देते हैं ना हम लोग, ये लाइन पे कोड करके रखा है स्टॉप लॉस, अब यहाँ पे रख दिया, जब तक इसमें टच नहीं होगा स्टॉप लॉस नहीं होगा। यहाँ पे लगा दूंगा ये टारगेट, ये लाइन पे जो स्टॉप लॉस टारगेट लगाते हैं एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू, वो भी सिखा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता नेसेसरी है, क्योंकि आप झूठ मूठ का उसमें एल्गो ट्रेडिंग का खर्चा हो जाएगा 1000 मंथली। अगर जीरोधा में कर रहे हो तो जीरोधा वाले लेंगे 2000 मंथली, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लो अलग, हाँ फालतू का जी। खर्चा हो जाएगा। और तो उतना तुम ट्रेड करते नहीं हो कि उतना कमाते हो, इसलिए भाई कर लो, उतना मैनेज करना सीखो। आज कब तक, अभी तो बहुत चीज सीखना है ना, तो मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको एंट्री लेने की चूल है तो पहले एक लॉट लो, फिर देखना कि बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। एक ठीक। लॉट में स्टॉप लॉस हमेशा लो। तुम्हारा कितना लॉट है, मान लो तुम कितना लेते हो जसवीर, 3-4? 4-5 सर, 4 बस। तो ठीक है, तो पहले तुम एक लॉट लो, जब भी ज्यादा तेजी में ले रहे हो ना पहले एक लॉट लो, फिर देखो प्रीमियम कितना मूव कर रहा है, देन 2-3 लॉट लो, ठीक है। 2 बार करके एंट्री लो, एक बार करके एंट्री मत लो, ताकि प्रीमियम का खेल जो है समझ में आ जाए। एक लॉट में क्या है, 10 का जगह 15 भी चलेगा तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक। लेकिन तुम एग्जिट तो सर, ट्रेड एग्जिट होने से बच जाओगे, बस इस पे थोड़ा सा ध्यान दो कि हमें क्या करना है कि ट्रेड से एग्जिट ना हो, ट्रेडिंग मोमेंटम से पहले। ठीक है। चलो ठीक है, टाइम भी हो गया मेरे खाने का। आज के लिए काफी है, मिलते हैं फिर कल, ठीक है। मैं ये अपलोड कर दूंगा, लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए, आई होप इससे थोड़ा कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है।